नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी का राहुल गांधी पर निशाना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। धामी ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाकर राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल ने विदेशी धरती पर देश को बदनाम किया है, पुष्कर सिंह धामी का कहना है। विश्व भारत का लोहा मान रहा है, राहुल जो है वो बेइज्जती करा रहे हैं। राहुल गांधी को देश की जनता माफ नहीं करेगी, ये कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि राहुल गांधी को जनता माफ नहीं करेगी। भारत का विश्व में मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है, भारत की जो बातें हैं वो गंभीरता से पूरा विश्व आज सुन रहा है और उसके अनुसार आगे भी चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेशों की धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाते हैं। निश्चित रूप से यह जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि विदेशी ताकतों के और कुछ लोगों के कहने के बावजूद भी भारत का लोकतंत्र हिल नहीं सकता। उसकी जड़ें मजबूत हैं, समृद्ध हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार का दौरा है। पशु आयुर्वेदिक चिकित्सा सेमिनार में वो शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है, जहां पे वो पशु चिकित्सा शिविर का सेमिनार जो है उसमें शिरकत करने वाले। हरिद्वार ऋषिकुल कैंपस में कार्यक्रम रखा गया है। कनखल में महाराजा अग्रसेन वार्षिक उत्सव में भी वो हिस्सा लेंगे। दोपहर 1 बजे भल्ला कॉलेज हेलीपैड पर पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। सीएम के दौरे को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। आज हरिद्वार दौरा है। हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, आज पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार आने वाले, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए रवि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज 1 दिवसीय हरिद्वार दौरा है। हालांकि 1 बजे इनका समय तय किया गया है। भल्ला स्टेडियम कॉलेज हेलीपैड पर इनका स्वागत किया जाएगा। हालांकि इनको लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो खासा उत्साहित भी है, क्योंकि भल्ला स्टेडियम पर इनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। उसके बाद एक पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों जिस तरह से लगातार ही सैकड़ों पशुओं ने अपनी जान गंवाई है, लंपी वायरस के चलते उनकी जान चली गई है। इसको लेकर भी इस शिविर में चर्चा हो सकती है। उसके बाद ऋषिकुल ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम रखा गया है। वहां पर महाराजा अग्रसेन का एक वार्षिक उत्सव है। हालांकि इनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने कई दिनों पहले से ही तैयारियां की हुई थी। इनके दौरे को लेकर सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम यहाँ किए गए हैं। रवीश, संजय, पशु आयुर्वेदिक चिकित्सा जो सम्मेलन है, इसके बारे में कुछ बताएं। किस तरीके का ये सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं? देखिए, पशुओं को लेकर लगातार ही सरकार गंभीर है, क्योंकि हमने देखा है कि धामी सरकार लगातार ही विकास कार्य हो या अन्य फैसले हो, एक के बाद एक ले रही है। हालांकि जिस तरह से धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, इसको लेकर भी एक उत्सव कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। लेकिन जिस तरह से आज ये पशु चिकित्सा शिविर रखा गया है, इसमें बड़े डॉक्टर मौजूद रहेंगे, तमाम जो समाज सेवी है वो मौजूद रहेंगे। और जिस तरह से हम अभी जिक्र कर रहे थे कि लंपी वायरस के चलते उत्तराखंड में सैकड़ों जानवरों की, पशुओं की जान चली गई है, इसको लेकर भी इस पर चिंतन मंथन किया जा सकता है कि आने वाला जो समय होगा पशुओं के लिए हित में किस तरह किया जा सकता है, पशुओं के लिए क्या अच्छे से अच्छा बेहतर सुविधा कर सकते हैं। रवि, संजय, क्या जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं हरिद्वार जिले के, अगर बात की जाए, उनके साथ भी मुलाकात करेंगे पुष्कर सिंह धामी, तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ? देखिए रवीश, लगातार ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब आते हैं हरिद्वार, यहाँ पर सबसे पहले संतों का आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि विकास कार्यों को लेकर भी तमाम बैठकें करते हैं। और जिस तरह से भी हम जिक्र कर रहे थे कि धामी सरकार का 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम भी तैयारियां चल रही है। हालांकि यहाँ पर इस कार्यक्रम को लेकर जो बड़े नेता हैं, स्थानीय विधायक हैं, उनके साथ भी मुलाकात कर सकते हैं।
रवीश। संजय, हमने देखा थोड़ी देर पहले कि पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर भी बड़ा निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी के जो बयान है उसके लिए जनता उनको माफ नहीं करेगी और उन्होंने देश का जो नाम है उसको बदनाम करने की कोशिश भी की है। देखिए, लगातार ही हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी का एक के बाद एक बयान आ रहा है। हालांकि यही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी इनके बयान की निंदा कर रहे हैं। और इस पर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना बयान दिया है कि राहुल गांधी को जनता कभी माफ नहीं करेगी, इसको लेकर तमाम जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ रही है। रवीश। संजय, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। इस बीच उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंद हो सकते हैं 600 स्कूल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षकों की कमी से स्कूल बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। एकल शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं ये स्कूल और ये स्कूल बंद हो सकते हैं। तो एकल शिक्षक यानी कि एक ही टीचर जहां स्कूल में है उसके भरोसे 2633 प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं, प्राइमरी स्कूल, और 133 जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं। और ऐसे में शिक्षकों की कमी के चलते स्कूलों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। तो बंद हो सकते हैं 600 स्कूल। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के स्कूलों की ये तस्वीरें हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पे कुछ प्राइमरी स्कूल साथ ही साथ कुछ जूनियर हाई स्कूल जो हैं वो बंद किए जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, स्कूल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के साथ। हितेश, 600 स्कूल बंद हो सकते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। धनसिंह रावत काम कर रहे हैं के लिहाज से यही लगता है कि जो आने वाला जो समय है प्राथमिक विद्यालयों के लिए बहुत खराब समय है, क्योंकि जिस समय पूर्व की अगर हम बात करें, अरविंद पांडे कैबिनेट के मंत्री हुआ करते थे, शिक्षा विभाग उनके पास था, उस समय भी 600 से ज्यादा स्कूल इन्होंने बंद करने का काम किया, प्राथमिक विद्यालय बंद करने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से लगातार बाल वाटिका की बात यहाँ पर शिक्षा विभाग कर रहा है, अन्य तरह तरह की बातें यहाँ पर कर रहा है कि हमने शिक्षा विभाग में इतने बड़े काम कर दिए, लेकिन एकल शिक्षक के माध्यम किस तरीके से ये प्राथमिक विद्यालय चलेंगे। अब जो नतीजा है वो नतीजा ये है कि अब जो ये स्कूल हैं, जो प्राथमिक विद्यालय है, अब इन्हें बंद करने की कगार पर ये आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम है कि समझने को तैयार नहीं है, बदलाव करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो विद्यालय ये बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो छात्र हैं उनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है, शिक्षक लगातार बढ़ रहे हैं और शिक्षक अपने लोभ लालच के लिए अटैचमेंट करा रहे हैं। तो यही वजह है कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो विद्यालय चल रहे हैं उनकी माली हालत बहुत खराब हो चुकी है। शिक्षक वहां पर पढ़ाना नहीं चाहते हैं और विद्यार्थी वहां पर लगातार कम हो रहे हैं। यही वजह है कि जिस तरीके से अब जो ये विद्यालय है, क्योंकि शिक्षकों के अभाव में इनको बंद किया जा रहा है। हितेश, हमने जनरली देखा है जो पहाड़ों में जो दूर दराज के जो क्षेत्र है वहां पर जो विद्यालय, उनकी स्थिति इसमें ज्यादा खराब होगी, क्योंकि वहां पर देखा जाता है कि ना वहां पे शिक्षक जाना चाहते हैं और वहां पे जो बच्चों की संख्या है वो भी काफी कम रहती है। जी बिल्कुल, देखिए जिससे तराई में रहकर काम करने की आदत पड़ गई हो, राजधानी देहरादून जैसे सिटी में रहकर काम करने की आदत पड़ गई हो, या फिर हरिद्वार की बात करें, लक्सर की बात करें, रुड़की की बात करें, या फिर उधम सिंह नगर की बात करें, तो फिर वो पर्वतीय क्षेत्र में क्यों जाएगा? क्योंकि जिस तरीके का ऐशो आराम इन लोगों को तराई के क्षेत्रों में मिलता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ चढ़ना पड़ता है, तो ऐसे में जाकर, क्योंकि उत्तराखंड के जो छात्र हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में रह रहे हैं, वास्तव में उनके भविष्य के साथ ये शिक्षक लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और यही वजह है कि आज ये 600 से ज्यादा जो विद्यालय हैं अब बंद होने की कगार पर हैं। जी हितेश, इसमें सिर्फ प्राइमरी विद्यालय के साथ जूनियर हाई स्कूल को भी इंक्लूड किया गया है, जो 600 विद्यालयों की जो बात हो रही है, स्कूल्स की जो बात हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जूनियर हाई स्कूल भी हैं, क्योंकि लगातार पलायन बढ़ रहा है और ऐसे में लगातार जो लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की तलाश करते हैं, बेहतर अस्पताल की तलाश करते हैं। वो कहाँ मिलेगा? वो या तो एम्स ऋषिकेश में मिलेगा या फिर राजधानी देहरादून में मिलेगा। यही वजह है कि सिस्टम को आज भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूरे लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, ऐसे में 10वीं और 12वीं के जो छात्र है वो ऊपर ना पढ़कर वो देहरादून की तरफ कूच कर रहे हैं, वहां पर पढ़ने की लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर रहकर पढ़ रहा है, कोई अपने दोस्त के यहाँ पर रहकर पढ़ रहा है। तो यही वजह है कि शिक्षा की जो हालत है अभी उत्तराखंड में बेहतर सुधार की तरफ जाना चाहिए। यही वजह है कि जो बच्चे वहां से पलायन कर रहे हैं और आज के समय में जो हाई स्कूल के जो स्कूल है या फिर प्राथमिक जो विद्यालय ये बंद होने की कगार पर है। हितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर धर्मनगरी सतर्क नजर आ रही है। चारधाम यात्रा से पहले स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक की।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर धर्मनगरी बिल्कुल अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चारधाम यात्रा से पहले स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक हुई। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने हरिद्वार में ये बैठक की। बैठक के दौरान गाइडलाइंस जारी की गई। सरकारी अस्पतालों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस देश भर में तेजी से पैर पसार रहा है। इसको देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है और पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। धर्मनगरी हरिद्वार में चारधाम यात्रा से पहले स्वास्थ्य विभाग ने अहम बैठक की, जिसमें जरूरी गाइडलाइंस जारी की गई। हरिद्वार जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनीष दत्त ने सभी सरकारी अस्पतालों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए। ये भीड़ डेफिनेटली हरिद्वार में बढ़ने वाली है। पट भी खुल जाएंगे, चारधाम यात्रा जब शुरू होगी तो एक तो यही है कि हमने जो भी ऑन रोड हॉस्पिटल्स हैं, जो भी हमारे अस्पताल हैं, उन्हें हमने कह दिया है तैयारी रखने के लिए कि अपने स्तर से पूरी तैयारी रखें कि अगर कोई रोड पे इस तरह की एक्सीडेंट या कोई भीड़ भाड़ वाला है इशू तो उसे एड्रेस करें, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमने बड़े अस्पतालों को भी इस विषय में पत्र भी प्रेषित कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी संजय पुंडीर। संजय, क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हॉस्पिटल्स को? देखिए, H2N3 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने में भी अब कम समय बचा है, जिसको लेकर धर्मनगरी हरिद्वार कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह लोगों को जागरूक कर रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे मैंने पहले ही सभी जनपदों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद लगातार ही सभी जनपदों के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी कहा जा रहा है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस वायरस का खतरा अभी उत्तराखंड में नहीं है, यानी एक केस भी अभी इस वायरस का नहीं आया है। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा को से पहले तमाम जो तैयारी है वो स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में भारी मात्रा में पर्यटक श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा में अभी बहुत कम समय शेष बचा है, जिससे पहले लगातार स्वास्थ्य महकमा लगातार बैठक कर रहा है और बैठक में ऐसा प्रयास करने की कोशिश कर रहा है कि इस वायरस से लोगों को बचाया जा सके। हालांकि लोगों को कहा जा रहा है कि आप मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, ताकि आप इस वायरस से बच सके। हालांकि इसको लेकर जिस तरह से तमाम एहतियात बरतने के लिए लोगों को कहा गया है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बेरोक टोक बाजारों में घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। यानी लोगों को उस बात का इंतजार है। जिस तरह से हमने देखा है कि कोरोना काल में एक के बाद एक मामले सामने आए हैं, जिससे पहले लगातार ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रवीश, संजय, जैसा कि आपने जिक्र किया कि चारधाम यात्रा को अभी कुछ ही वक्त रह गया है, हालांकि उत्तराखंड में कोई केस नहीं आया है, लेकिन चारधाम यात्रा के दौरान देश के कोने कोने से लोग आते हैं वहां पे चारधाम यात्रा करने के लिए। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि यात्रियों के लिए भी गाइडलाइंस जारी हो और वो उस गाइडलाइन को फॉलो भी करें। देखिए, निश्चित तौर पर रवीश, हरिद्वार एक आस्था का केंद्र है और देश भर का इसे चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से लोग मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और चार धामों की यात्रा की शुरुआत करते हैं, जिसको लेकर लगातार ही सरकार चाहती है, स्वास्थ्य महकमा चाहता है कि जो लोग हैं इस वायरस की चपेट में ना आए। इससे पहले लगातार ही बैठकें की जा रही है, लोगों को जागरूक भी की जा रहा है, तमाम तरह के विज्ञापन भी चलाए जा रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमा इस वायरस को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। संजय, क्योंकि आप हरिद्वार में रहते हैं और वहां पे क्योंकि चारधाम यात्रा का गेटवे उसको कहा जाता है, तमाम भारी संख्या में वहां पे लोग पहुंचेंगे चारधाम यात्रा के लिए। ऐसे में आपने हॉस्पिटल्स का भी जायजा लिया होगा, वहां पे क्या बंदोबस्त किए गए, क्योंकि अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए रवीश, H2N3 वायरस को लेकर लगातार ही एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य महकमे ने एक बैठक की है और जिस तरह से सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल है दोनों में ही एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। जो वहां पर इंतजामात हैं उनकी तैयारी की जा रही है, क्योंकि सरकार और स्वास्थ्य महकमा ये नहीं चाहता है कि पहले की तरह हालात हो, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा है कि लोगों को बेड नहीं मिले हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला है। इसी से पहले तमाम जो तैयारी है, लोग जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह एहतियात बरत रहा है। हालांकि समय समय पर सरकारी अस्पतालों का जायजा भी लिया जा रहा है। रवीश, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। संजय पुंडीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी हमें दे रहे थे। बढ़ते आगे, नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़े का जो मामला सामने आया है, हरिद्वार में 193 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और 193 लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फर्जी प्रमाण पत्र पर लाभ लेने का आरोप इन लोगों पर लग रहा है। उत्तराखंड में नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़े का मामला सुर्खियों में है। फर्जीवाड़े के चलते महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग पर भी
सवाल उठ रहे हैं, लिहाजा मामले में कड़ा एक्शन लिया गया है। अब हरिद्वार में 193 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाकर योजना का लाभ लेने का आरोप है। नंदा गौरा योजना में फर्जी प्रमाण पत्र का मामला सामने आने के बाद हरिद्वार जिले में 1.33 लाख लोगों के प्रमाण पत्रों की रैंडम जांच हुई। सीडीओ के निर्देश मिलने के बाद समाज कल्याण अधिकारी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। देवी जो योजना के तहत जो फ्रॉड की शिकायत आई थी, इसमें मुकदमा तत्काल संबंधित विभाग के द्वारा देने के बाद दर्ज कर लिया गया था। चूंकि इसमें 193 लाभार्थी अभी इसमें पाए गए हैं संदिग्ध, तो इन सभी लाभार्थियों की जो दस्तावेज हैं, जो वेरिफिकेशन किया गया है और किसके द्वारा वेरिफिकेशन किया गया है, इस समस्त में अभी बयान की प्रक्रिया चल रही है। इसको और तेज किया जा रहा है। सब साक्ष्यों के बाद ही इसमें पूरी कार्रवाई, चाहे गिरफ्तारी हो चाहे अन्य जो कार्रवाई हो। डिजिटल सर्विसेज को, डिजिटल सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करने का भी एक प्रोसेस होना चाहिए। कभी भी हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स यूज़ करें तो उसको पहले वेरीफाई ज़रूर किया जाना चाहिए, क्योंकि उसको वेरीफाई करना भी अब इतना ही आसान हो गया है। पहले वेरीफाई करने के लिए वापस तहसील जाना पड़ता था, सारे डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते थे, लेकिन अब वेरीफाई करना एक चुटकी का काम है। फटाफट आप ऑनलाइन देख सकते हैं, आप में कोई भी देख सकता है। तो ये एक सक्रियता, ये एक जागरूकता सब लोगों में होनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संजय पुंडी। संजय, एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़े का यह मामला और अब कई लोगों पर और गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। इस समय समय पर जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, लाभार्थियों को योजना और लाभ देने के लिए तमाम तरह की योजनाएं लागू करती है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाकर ना जाने कैसे कैसे काम करते हैं और उसके बाद इसका खुलासा होता है। ताजा मामला हरिद्वार से जुड़ा हुआ है। नंदा गौरा योजना के तहत करीब 193 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि आपको बता दें, नंदा गौरा योजना क्या है। नंदा गौरा योजना जो जिस तरह से आपको बता दें, कन्याओं के जन्म दर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एक योजना बनाई गई थी, जिसमें कन्या के जन्म के दौरान 11,000 और जब कन्या इंटर पास कर ले उसे 51,000 देने की बात कही गई थी, जिसको लेकर कुछ लोगों द्वारा अपने आय प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ की गई और उस छेड़छाड़ से लोगों ने लाभ लेने का प्रयास किया। लेकिन इसका एक बड़ा खुलासा हरिद्वार में हुआ है, यानी 193 लोग फर्जी पाए गए हैं, जिसके बाद हरिद्वार के सिडकुल थाने में इन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि हरिद्वार जिले के जो एसएसपी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी इसमें दोषी है उनको जेल भेजा जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो भ्रष्टाचारी होंगे उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। यही वजह है कि इस पूरे प्रकरण में लगातार जांच चल रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार ही अब जो आरोपी हैं इसमें, यानी जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। संजय, अब इसमें दो सवाल होते हैं। एक तो इनका वेरिफिकेशन किसने किया, क्योंकि वेरिफिकेशन की एक प्रोसेस होगी, और दूसरा क्या अकाउंट में पैसे चले गए थे जब बेटी का जन्म हुआ, जैसा आप कह रहे हैं कि 11,000 रुपए अकाउंट में जाएंगे, तो ये तमाम वो लाभार्थी थे जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र दिया और उनके अकाउंट में पैसे चले गए। देखिए रवीश, आपको बता दें, इस योजना को का लाभ लेने के लिए सबसे पहले उनकी आय कम होनी चाहिए, यानी हर किसी को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने अपनी आय कम करवाने की कोशिश की, यानी जो सीएससी सर्विस सेंटर होते हैं उन पर पहुंचे, उसके बाद लगातार अपने आय प्रमाण पत्र में अपनी आय के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद लगातार ही उन्होंने प्रयास किया है कि जो सरकार की योजना है उसका लाभ हमें मिल सके। यानी जिस तरह से कन्याओं के लिए 11,000 और 51,000 देने की बात कही गई थी, उसका लाभ मिल सके। जिसके बाद लगातार से ही कुछ लोगों ने शिकायत की थी, जिसका संज्ञान लेकर खुद मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उसके बाद से इतना बड़ा खुलासा हुआ है। यानी कहा जा सकता है कि इस पूरे प्रकरण को सरकार गंभीरता से ले रही है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में है। हालांकि ये भी कहना है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। रवीश, चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी हमें बड़ी जानकारी दे रहे थे। चलिए खबर फिर हरिद्वार से है, जहां चारधाम यात्रा और कावड़ मेले को लेकर हरिद्वार पुलिस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एसएसपी हरिद्वार ने खुद तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसएसपी ने हरिद्वार पुलिस कप्तान अजय सिंह समेत तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ पार्किंग स्पॉट और कावड़ यात्रा पटरी रूट का मुआयना किया। इस दौरान कावड़ यात्रा के दौरान सामने आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के लिए मौजूदा विकल्पों पर चर्चा करते हुए सुचारू रूप से आवाजाही सुनिश्चित करने के अन्य विकल्पों पर भी विचार विमर्श किया गया। तो हरिद्वार एसएसपी ने कावड़ मेला स्थल का मुआयना किया। चारधाम यात्रा कावड़ मेले को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं पुलिस प्रशासन ने भी।
हमारी जो चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, कांवड़ यात्रा भी इसके बाद मई के एंड में और जून में प्रारंभ हो जाती है, जो पीक पर रहती है। इसको देखते हुए हमने जो पुलिस के स्तर से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसमें हमने समस्त अधिकारियों के साथ भ्रमण स्टार्ट किया है, जो कंट्रोल रूम CCR टावर से होते हुए जो नहर पटरी है और विभिन्न क्षेत्र है जहाँ से हमारी कांवड़ यात्रा जाती है। इसमें जो है अन्य जो विभागों का भी इसमें सामंजस्य की आवश्यकता पड़ती है, तो जो अन्य विभागीय आवश्यकताएं होंगी दूसरे विभागों से, उसको भी देखते हुए हमने इसको नोट किया है और इसको शहर के एक पार्किंग स्थलों को भी चिन्हित किया गया, कैसे इसको और व्यवस्थित सुदृढ़ किया जाए। अब खबर लक्सर से है, जहां देर रात अचानक हुई मूसलाधार बारिश और तेज आंधी ने गेहूं और सरसों की फसल को तहस नहस कर दिया, जिसके चलते किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। समस्या यह है कि अभी भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जो किसानों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। उधर कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार की रात जनपद में हुई बारिश की वजह से किसानों की सरसों की कटाई प्रभावित हुई है। हालांकि गेहूं और अन्य फसलों में नुकसान होने की जानकारी अभी नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा तहसील प्रशासन के साथ मिलकर जनपद में बारिश से हुए नुकसान का सर्वे किया जा रहा है। उसके बाद आकलन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जो गन्ने बोए हुए हैं ये बिल्कुल खत्म हो, जमते नहीं कुछ भी, और जो गेहूं की फसल बिल्कुल तहस नहस होगी, सब बिल्कुल बिछ के कतई बुरा हाल होगा इनका। और जो मुंडे यहाँ फिलहाल हैं, इनमें जो नीचे का खेत है थोड़े बहुत है, ये सब पानी भर गए, इनमें मोड़ते नहीं, बिल्कुल बहुत भारी नुकसान है फिलहाल के लिए। अब खबर चमोली से, जहां प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर गोष्ठी आयोजित की गई। शहरी विकास विभाग के तत्वाधान में नगर पालिका सभागार गोपेश्वर में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। गोष्ठी का शुभारंभ बीजेपी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष नंदी राणा ने किया। गोष्ठी में स्लाइड शो के माध्यम से स्थानीय लोगों को कूड़ा निस्तारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान नगर पालिका द्वारा कूड़ेदान भी वितरित किए गए और सभी लोगों से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग कूड़ेदानों में डालने की अपील की गई, ताकि इनका आसानी से निस्तारण किया जा सके। तरल अपशिष्ट में आता है और ये बहुत ही जो है हानिकारक भी होता है। और सूखा अपशिष्ट में आप देख सकते हैं कि सभी लोग जानते हैं, जिसमें जो है यानी कि अपना किचन का जो है जो निकासी होती है। खबर अब रुड़की से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आभार यात्रा निकाली। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर सीएम धामी द्वारा नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने के अध्यादेश पारित होने को लेकर यह आभार यात्रा निकाली गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंगलौर कस्बे में पैदल मार्च निकालकर सीएम के इस फैसले पर आभार जताया। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री धामी की ओर से नकल कराने वाले, अनुचित संस्थानों में लिप्त पाए जाने वाले आरोपियों के खिलाफ आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है। आज तक जो कंपटीशन होते रहे नौकरियों के लिए, उनमें नकल होती रही और असक्षम लोग नियुक्त होते रहे। जो सक्षम लोग थे, जो मेहनती बच्चे थे, वो कहीं ना कहीं मेहनत करने के बावजूद अपने हक से वंचित होते रहे। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इसके खिलाफ एक सख्त कानून लाकर एक सराहनीय काम किया है और हम अपने युवा मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी, उनका धन्यवाद अदा करने के लिए ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि हमें एक ऐसी सोच और ऐसी दूरदृष्टि वाले मुख्यमंत्री जी मिले हैं, जिन्होंने देश के युवा के लिए, अपने प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत ही सकारात्मक कदम उठाया है। नकल विरोधी कानून बनाना एक बहुत ही युवाओं के लिए बहुत अच्छा कदम है। आप देखिए कि गुजरात एक इतना एडवांस प्रदेश है, उसके पास भी ये नीति नहीं थी, वो भी धामी जी के से प्रेरणा लेकर ये कानून लागू करने जा रहे हैं। और अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।